Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to cover another part 3 of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, which is written by Jordan Cook and Ellen East. तो हमने इस चैप्टर में कवर किया था कि राइटर किस तरह से एक जर्नी को डुप्लीकेट करने के लिए अपनी फैमिली और दो अपने साथ कैप्टन्स को लेकर निकलता है और रास्ते में उन्हें कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। उनकी एक शिप वेव वॉकर जिसका नाम है, जो बोट है, जो उन्होंने अच्छी तरह से डिज़ाइन की है कि वो अपनी इस पूरे वर्ल्ड की जर्नी को अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। तो हमने जो चैप्टर है यहाँ तक कवर कर चुके थे। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 को कवर करेंगे। लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the first few centimeters of water. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि उनकी बोट में वेव वॉकर में एक छेद हो चुका था और एक बहुत बड़ी वेव जो थी उस जो क्लाउड से भी ज़्यादा बड़ी थी, और राइटर ने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी वेव कभी नहीं देखी थी। उसने उन सबको घायल किया था, उनकी बोट को तोड़ दिया था, पानी उसमें आ चुका था और वो लगातार पर उस पानी को पंपिंग करके बाहर निकाल रहे थे। तो राइटर बताता है जनवरी 4 भी 36 आवर्स का वो कंटिन्यूस पंपिंग कर चुके थे और द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और उसमें से कुछ ही सेंटीमीटर वाटर जो था वो कम कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ इस पानी को कवर करना था जो अभी भी अंदर भर रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो राइटर कहता है हम उस मेन मास्ट पर किसी भी तरह से नहीं चल सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल्ड अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर। तो राइटर कहता है बहुत सारा प्रेशर था वहाँ पे, जो डैमेज सेक्शन था अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो टूट सकता था, इसलिए हमने वहाँ पर स्टॉर्म जिब को फहरा दिया और उस तरह से हम उस तरफ निकल चुके जिधर मैंने समझा था कि वो दो आइलैंड थे, एक ले एम्स्टर्डम और दूसरा। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। फिर राइटर कहता है कि मैरी ने एक कॉर्नड बीफ और एक क्रैकर का बिस्किट निकाला और ये हमारा 2 दिन में पहला मील था जो हमने अब तक लिया था। और इस कंडीशन में ये थे जो थे वो बहुत परेशान थे। तो द होल फैमिली वॉज बिजी इन पम्पिंग द वाटर एंड इट हैड बीन अराउंड 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रेशर, but still they were not in a condition to keep on moving, but they had to reach to Le Amsterdam. So they continued their journey, and after a 2 days break they were able to take a one time meal. But our respite was short lived। लेकिन हमारी जो खुशी थी वो थोड़ी ही देर की थी। At 4 p.m. black clouds began building up behind us। लगभग 4 बजे वहाँ पर बहुत सारे बादल दिखने लगे। Within the hour the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher। और वहाँ पर घंटा नहीं लगा, हवा जो थी वो बहुत तेज़ 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी और जो समुद्र में जो टाइड्स थी फिर से हायर होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और जो वेदर कंडीशन थी वो और बुरी से बुरी होती चली गई पूरी रात। एंड बाई dawn ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और सुबह जनवरी की 5 की सुबह होते होते हमारी कंडीशन फिर से ख़राब होने लगी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" अब उसके बच्चों को भी समझ में आ गया था कि कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो कहता है राइटर कि मैं बच्चों को अपने अंदर कंफर्ट देने के लिए जब गया तो बेटे जॉन ने मुझसे पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। और मैंने उसको अश्योर किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सफल हो जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, यू एंड आई। तो वो बताता है कि हाँ पापा, बच्चा भी कहता है कि हाँ हम सब साथ में हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और हम सब मिलकर इस कंडीशन से कोप अप कर जाएंगे। सो हियर द चाइल्ड इज़ मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड ही हैज़
The belief that the whole family will put all the efforts to bring them back to the life and they won't be dying. I could find no words with which to respond. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड करूं, क्या जवाब दूं. बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी कि बच्चों के केबिन को मैं जितना हो सकूं उससे भी ज़्यादा सुरक्षित रखूं. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार्ट बोट साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओवरकमिंग वेव्स. तो राइटर कहता है कि मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी तरह से आगे की तरफ बढ़ूंगा और मुझे इन आने वाली जो वेव्स हैं इनका सामना करना है. किस पार्ट से करना है? जो पोर्ट का हिस्सा अनडैमेज्ड है, जो टूटा हुआ नहीं है. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. तो राइटर अपना ईंधन लेकर उसकी तरफ बढ़ चला और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे आगे की जर्नी पूरी करनी है. So here he tells that even after seeing that the children were in comfortable position, he made up his mind and he wanted to continue his journey. So he took the paraffin and the plastic paraffin and bottles, and he also took a rope and he started to move ahead for continuing his journey. That evening, Mary and I sat together holding hands. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. जो पटले थे जो टूट चुके थे उसमें से पानी और भी ज़्यादा भर चुका था. शाम हो चली थी. मैं और मैरी दोनों हाथों में हाथ डालकर बैठ गए. We both felt the end was very near. So this paragraph tells that here they had lost all their hopes and they were sitting together and they were worried because the condition of the wave walker was not such that they could move even ahead and could continue their journey and could get succeed. तो राइटर यहाँ कहता है कि वो बहुत ख़राब कंडीशन में थे और वो दोनों वहाँ पर बैठकर इसी विचार में मगन थे कि शायद अब उनका अंत निकट आ गया था. But wave walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant. सेक्सटेंट इज अ यूनिट विच मीजर्स द डिस्टेंस. तो राइटर कहता है लेकिन जो स्टॉर्म था वो गुजर गया और जनवरी 6 आई. विंड की स्पीड जो थी वो कम हो गई और मैंने उस अपना एक सेक्सटेंट निकाला देखने के लिए कि हम कितनी दूरी पर थे. बैक इन द चैट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. तो राइटर कहता है कि मैं चैट रूम के पास गया और फिर मैंने वहाँ पर अपनी स्पीड को देखा, विंड की स्पीड को देखा कि कितनी है. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. और इस तरह से मैं किसी तरह से जानना चाहता था कि हम अपनी किस पोजीशन पर हैं और कहाँ पर हैं. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. तो राइटर कहता है जब मैंने वहाँ से मेक आउट किया तो मुझे पता चला 150,000 किलोमीटर्स के बीच में वो ओशियन में थे और उनकी जर्नी आगे 65 किलोमीटर दूर थी जहाँ पर वो जाकर एक आइलैंड पर पहुँच जाते. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. Slits means होती ओपनिंग. जो आँखें थी वो इतना सूजन उसके चेहरे पर आ चुकी थी कि आंखें ऐसी लगती थी जैसे किसी ने बस ज़रा सी ओपनिंग छोड़ दी हो. उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी सूजन से. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. और उस बेटी ने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. सो हियर द राइटर टेल्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ हिज डॉटर वॉज ऑल्सो नॉट गुड. शी ऑल्सो फेल्ट very much sick and she had swollen head. And she handed over a card made by her to the writer. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" उसने हमारी कहता है कैरिकेचर्स बनाए थे मेरे और मैरी के और उसने लिखा था ये वो फनी लोग हैं, क्या आपको हंसाने के लिए काफ़ी नहीं है. I laughed a lot as well. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let us hope for the best. Somehow we had to make it. और उसने बच्ची भी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक थी. उसने भी उसमें लिख रखा था कि शायद हम इस जर्नी को कवर कर पाएंगे और हम सेफली घर पहुँचेंगे.
I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. तो राइटर कहता है हमारा जो पता करने का तरीका था, जो हमारा कंपास था, वो हमारा डायरेक्शन अब नहीं बता रहा था, ख़राब हो चुका था। लेकिन राइटर किसी तरह से अपने दूसरे जो स्पेयर जो एक फालतू पड़ा हुआ था उससे वो मैग्नेटिक वेरिएशन न होने की वजह से वो उसमें भी करेक्टली नहीं पता लगा पा रहा था कि वो कहाँ है। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। तो राइटर कहता है कि उसके बाद मैंने एस्टिमेट किया कि जो इन्फ्लुएंस था, जो वेस्टर्ली करंट, जो हवा चल रही थी, जो बहाव था, वो मुझे इंडियन ओशियन की तरफ ले आया था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। तो उसने कहा, मैंने स्टीयरिंग घुमाने को कहा कि 185 डिग्रीज के उस पर घुमा दे। वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कॉन्विक्शन। और मैंने कहा कि अगर हम लकी हुए तो मुझे पक्का भरोसा है। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी दिस आइलैंड एट अबाउट 5 p.m। तो उसने राइटर ने कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि कम से कम 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना था। सो इट वॉज द अराउंड ऑफ 3 hours जर्नी ही हैड मेड in his mind that he will be able to cover and reach to the island. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. तो राइटर कहता है भारी मन से मैं गया, बंक पर चढ़ा और वहां जैसे ही पहुंचा मुझे नींद आ गई और जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि शायद हमने आइलैंड को खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। और उसने कहा जो हमारी कंडीशन थी उससे हमें पता था कि ये जो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, वेस्टर्न पश्चिमी हवाएं, हम इन कंडीशंस में कभी भी जाने की, इनको बीट करके आगे निकलने का सोच ही नहीं सकते थे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी जिसे कि वेव वॉकर नहीं सह पाती। एट दैट मोमेंट अ टसल्ड मीन्स डिसअरेंज्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। कैन आई हैव अ हग? जोनाथन आस्क्ड। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम। तो कहता है मेरा बेटा मेरे पास आया जिसके बाल बिखरे पड़े थे और उसने आकर मुझसे एक हग मांगा और स्यू भी उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the world and the best captain, my son replied। तो बेटे ने कहा कि आप सबसे अच्छे दुनिया में डैडी हैं और एक बेस्ट कैप्टन भी। Not daddy John, I am afraid। Why you must be, said Sue in a matter of fact voice। You found the island। तो यहाँ वो दोनों एक तरह से खुश हो रहे हैं। They are happy because they have got the island where they had tried to reach। So the daughter and the son both are happily coming and informing daddy who was fallen asleep। What? I shouted। It is out there in front of us। They chorused। दोनों ने मिली जुली आवाज में कहा as big as a battleship। बस इतना ही बड़ा है जितना कि कोई battleship हो। I rushed on deck and gazed with relief of stark miss complete outline of Liam's drum। तो राइटर कहता है मैं दौड़कर डेक पर चला गया और वहां से जो मैंने देखा तो मैंने चैन की सांस ली कि हाँ हम अब लेम्स ड्रम में थे। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। ये सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जिस पर हल्की फुल्की वेजिटेशन यानी चारागाह और पेड़ पौधे भी थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। तो राइटर कहता है हमने वहाँ पर अपना एंकर गिराया और वो रात हमने उन लोगों के साथ बिताई जो सिर्फ 28 लोग ही उस पर रहते थे और हमने उनके साथ अच्छे से चीयर अप किया और सुबह को उन लोगों ने हमें विदा किया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी। लाइक राइटर इज टेलिंग दैट टिल द एक्सप्लेनेशन ही हैज़ गिवन ऑफ द जर्नी ही डिड नॉट लैंडेड एनीवेयर, ही वॉज कंटिन्यूसली इन द वाटर। तो कहता है अब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। और वो याद करता है कि कितनी परेशानियों में होने के बाद भी उसे वो चीयरफुल ही नज़र आया। और ऑप्टिमिस्टिक मीन्स
जो अच्छा ब्राइट साइड देखते हैं। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जो जितने भी क्रूशियल आवर्स थे वो हमेशा व्हील के पास ही रही, मतलब वो स्टीयरिंग के पास ही रही ताकि उसको वो थोड़ा सपोर्ट दे सके, मॉरल सपोर्ट। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, फिर वो कहता है उसके बारे में, अपनी बेटी के बारे में जो सिर्फ 7 ईयर्स की थी। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, उस 7 साल की बच्ची सियो जिसके सर में चोट लगी थी, वो नहीं चाहती थी कि हम उस पर कोई भी वरी करें, चिंता करें। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसके जो सर में चोट लगी थी उससे ब्लड में क्लॉटिंग यानी थक्के जम गए थे उसकी स्कन और उसकी स्कल, जो स्किन है उसमें और उसकी जो खोपड़ी की हड्डी थी उसके बीच में खून जो था वो जम चुका था। उसको निकालने के लिए बेचारी के 6 मेजर ऑपरेशन हो चुके थे। एंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वो अभी भी याद करता है कि उसका बेटा सिर्फ 6 साल का था और जो मरने से नहीं घबराता था। So here the chapter ends. In this chapter he has completely told that everyone, the whole family was very much optimistic, they were courageous and they had the fighting spirit when they were all together. So writer tells that even if you are in a big difficulty or you are in great distress, you need not to lose hope, be optimistic and be unite, then only you can fight with any kind of adventures in your life. And life is full of adventures, we should continue having fun, otherwise it will become dull and boring. This is how the chapter gets over. थैंक यू गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो अगली अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन भी दबाएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन दोनों चैप्टर्स के लिंक, इस चैप्टर के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिंक है वो आपको नीचे मिलेंगे, आप उससे देख सकते हैं और वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड बाय।